एक्चुअली अज असी यूनीवर्सिटी के बाहर बैठे हुए हैं। तो वैसे साड़ी यूनीवर्सिटी का व्यू बहुत घैंट आ। पिछे साढ़े कैंपस आ ते पार्क आ, असी इत्थे बैठते हैं। तो बैक साइड इधर एक थेम्स रिवर का थोड़ा जिहा फ्लो आ, मीनस रिवर थेम्स इतों फ्लो करती है। तो उस तो बैक साइड ही एयरपोर्ट आ। व्यू बहुत घैंट आ यूनीवर्सिटी का। गल्लां आपां घट्ट करदे, तुहानूं यूनीवर्सिटी घुमाने आ। चलो पहला यूनीवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन। लैट्स हेलो एवरीवन, नाउ दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। This is my campus. And this is the river. हवा बहुत चल रही है थे, ठंड भी बहुत होंगी आ। एक जहाज लैंड करने वाला ये मेरी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का सफ़र पहला तो बहुत वधिया होंदा बच्चों लिए, बट स्टार्टिंग आना इत्थे रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत डिफिकल्ट होंदी है। बट फिर भी बहुत ईजी आ, बहुत लोग फ्रेंडली है इत्थे, सारे मिल के गल्लां करते हैं, हसते हैं। ओके, मैं हुण तुहानूं अंदर लैके चलदा यूनिवर्सिटी कैंपस दिखाना। हेलो, नाउ वी आर गोइंग टू द स्टूडेंट हब। हब इज़ अ प्लेस जिथे वो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दी, ईवन दो एवरी स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। इत्थे तुसीं अपनी फीसिस बारे अपने डाउट्स क्लीयर कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी होए, तुहाडी फंडिंग, तुहाडी स्कॉलरशिप्स, तुहाडी टाइम टेबल, एवरीथिंग। या दिस इज here is a railway station as well. Let's go inside now. This is the student hub. There is a restaurant. It's also beautiful. I will show you later. आ 3 मंजिला साडी बिल्डिंग है इधर दी हब दी। ते आ कैरियर सपोर्ट, मतलब किसी भी स्टूडेंट में कोई जॉब चाहिए या फुल टाइम, पार्ट टाइम या टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ हेयर। आ साडे बैठन लिए इतने स्टूडेंट्स बैठ के लंच कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज़ द क्रेडिट कंट्रोल रूम। मीनस इत्थे अपनी फीसां का हिसाब किताब होंदा। किसी ने कोई डाउट हो गए फीस बारे, कदों भरनी है, किवें भरनी है। इत्थे दी शॉप या दिस इज़ अ कॉफ़ी शॉप। दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। This is a student hub. यही वो प्लेस है, मतलब जहाँ से every student can get help about everything. This is a very calm place as well. चलो हुण आपां चलदे हैं कैंटीन च, कुछ लैके आने हैं। This is also a shop. This is everything. Hello everyone. ਹੁਣ ਅਸੀਂ अंदर आ चुके हैं लाइब्रेरी च, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है, मौसम भी बहुत ठंडा हजे तक। तो जिद्दां आपां गल कर रहे सी कि मेरा इत्थे आना सचमुच परमेश्वर की दया ही सी। क्योंकि जब मैं यहाँ लंदन में आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि मैं यहाँ का खर्चा, रेंट उठा सकता या फिर अपना गुजारा कर सकता। पर परमेश्वर ने पहले मेरे लिए ठहरा रखा था। यहाँ पे मेरे ब्रदर है मनी, और मेरी एक सिस्टर है जो चर्च से है, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है।
परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे। जैसे कि परमेश्वर के वचन याद आते हैं फिर, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भूखा था, तुमने कब मुझे रोटी दी, मैं प्यासा, तूने मुझको पानी ना दिया। तो अब वो वचन याद आते हैं कि सचमुच परमेश्वर के वचन क्या है, कि जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे लिए पहले ही ठहरा रखा था। उसने मुझे खाने के लिए रोटी भी दी, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए छत दी। सो परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। दूसरी गवाही है मेरी, आज मैं अब गवाहियाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लंदन में आया, उस वक्त जब मैंने यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे यूनिवर्सिटी में फ़ीस भरनी थी 1,60,000 रुपये करीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवा सकते हो। हाँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो रात को हमने और मेरे ब्रदर मणि ने प्रेयर की, वहाँ बैठ के हमने प्रेयर की। तो परमेश्वर से विनती की। मेरे इंडिया चर्च जो हमारी, वहाँ भी परमेश्वर ने हमारी बहुत सहायता की, वहाँ भी हमने प्रार्थना करवाई। तो रात को मैं प्रार्थना करते सोया, और जब मैंने सुबह उठ के देखा और मैंने अपना मोबाइल चेक किया अपनी यूनिवर्सिटी साइट, तो जस्ट वहाँ पर ये था कि मुझे सिर्फ 1 पाउंड भरना था। मीन्स परमेश्वर ने उस वक्त मेरी बहुत सहायता की। कहाँ मुझे 1.5 लाख रुपए नियर अबाउट भरने थे, और कहाँ मुझे सिर्फ 1 पाउंड भरना पड़ा। तो परमेश्वर ने उस वक्त मेरी सहायता की, और मैंने 1 पाउंड भर के फिर मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। परमेश्वर ने उस वक्त मेरी सहायता की। फिर हाँ, परमेश्वर ने हर जगह सहायता की, बहुत अच्छी तरह दिखाया। जो वचन है प्रभु के, वो अब समझ में आ रहे हैं कि हाँ, तो किसी परदेसी पर अंधेर ना करना। सच में अब मैं इस देश में परदेसी हूँ, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कि क्यों प्रभु का वो वचन था कि क्यों नहीं हमें परदेसी पर अंधेर करना चाहिए। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे साथ की, बहुत अच्छी थी। और एक और गवाही है, अभी लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ दिस मंथ मार्च, अभी मुझे फिर से 1.5 लाख रुपए फ़ीस भरनी थी, क्योंकि मेरी इंस्टॉलमेंट जाती हैं एवरी मंथ। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी का क्या हो चुका है कि वो, जैसे मैं 6 मंथ की फ़ीस पहले भर के आया था, तो अब वो नेक्स्ट 6 मंथ की जो फ़ीस है वो अभी भरवा रही हैं बच्चों से, क्योंकि उन्हें डर है कि वो कहीं भाग ना जाएँ। सो वो ऑलरेडी उनसे साथ के साथ फ़ीस भरवा रहे हैं। तो मुझे अब मेरे मार्च में 160 लाख मेरी फ़ीस जानी थी यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने प्रार्थना की, और उस वक्त भी परमेश्वर ने मेरी सहायता की। उसमें से मेरा 50,000 रुपये माफ़ हो गया, और मैंने सिर्फ 1 लाख फ़ीस भरी है अब यूनिवर्सिटी में। तो परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से मेरे साथ है और मेरी सहायता कर रहा है। बहुत अच्छा सफ़र रहा है यहाँ पर देखने का, यहाँ माहौल, बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्ट्रगल बहुत है, बट ये है कि जो परमेश्वर के चुने हैं उनके लिए स्ट्रगल कम है। मैंने देखा कहीं और जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन तो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से ठहराया हुआ था कि तुझे यहाँ जाना है, मेरे रहने के लिए प्रबंध किया हुआ परमेश्वर ने, मेरे खाने के लिए, मेरी एवरीथिंग, मेरी हर एक नीड को प्रबंध किया हुआ परमेश्वर ने। सो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो ये यूनिवर्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी है। अब ये मेरे लाइब्रेरी है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। आगे आने वाले दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। हाँ, एक और बात, इंडिया से आते वक्त मैं कुछ मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को मिल नहीं पाया। सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरा भी एकदम से वीज़ा लगा, तो मैं टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं हर एक को मिल पाता। सो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता जिनसे मैं मिल नहीं सका। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम जल्द मिलेंगे अगर परमेश्वर ने चाहा, क्योंकि कहीं होता है, कईयों के मनों में होता है कि हाँ, मिल के नहीं गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो आई वॉज बिजी एट दैट टाइम, बट हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंडिया आया। बट आपका सभी का धन्यवाद जिन्होंने ड्यूरिंग द जर्नी मुझे प्रेयर में रखा, मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे फ्रेंड्स, मेरी चर्च टीम, स्पेशली माई फैमिली फ्रॉम इंडिया। आई जस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और बात, हम आने वाले दिनों में आपको जस्ट यूके की लाइफ दिखाऊंगा, कैसे हम यूके में लाइफस्टाइल है, क्या काम है, कैसे यूनिवर्सिटी लाइफ है, क्या लोग स्ट्रगल करते हैं, क्या स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं स्पेशली, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है। जब मैं पहले यहाँ आया था मुझे कुछ नहीं पता था, इवन तो मुझे रास्ता भी नहीं पता था यूनिवर्सिटी का। तो मैंने गूगल से सर्च किया, एंड मेरा ब्रदर भी मेरे साथ ही आया था, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आफ्टर दैट, after these sessions I will teach you
in the upcoming sessions about that all things, how the student's life, how university, how to get to work, how to prepare your CVs, what obstacle you can face, everything. I will teach you about the lifestyles, what kind of problems we can face. There is a lot of problems, even though sometimes we have not money to travel as well, but the God fulfill our every need. परमेश्वर आपको ब्लेस करे. अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट है जो इंडिया आना जो यूके आना चाहता है और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए स्टडी में, स्पेशली अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आना चाहता है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज़, क्योंकि मेरा अब एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल किया है, तो मैं हेल्प करूँगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आए वो स्ट्रगल ना करे. आई विल हेल्प यू ऑलवेज़. या और भी लंदन में आने से पहले अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो इस तरफ मेरा इंस्टाग्राम एंड देन फेसबुक एंड देन माय ईमेल, यू कैन चेक इट एंड यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम. सो अगर आपको किसी भी तरह की नीड चाहिए, सो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट मी. एंड लास्ट टाइम मे गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको तंदुरुस्ती बख्शे और परमेश्वर आपकी हर विश को पूरी करे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. अगर कोई फाइलिंग हमारे थ्रू लगाना चाहता है, आई हैव ऑल्सो कनेक्शन इन इंडिया. Basically I was an IELTS teacher, so I have an institute in India, so from where we can put your file directly to the UK. अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं, मेरी और मेरी टीम भी है इंडिया में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. या आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर वीज़ा प्रोसेस, एवरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, आई एम हेयर टू ऑलवेज हेल्प यू. So that's all for today's video. See you soon in the next video. May God bless you all. Bye bye.